पहले आसमान से बरसी आफत, फिर सैलाब ने ढाया सितम, ऐसा सितम जिसने लोगों से उनका आशियाना ही छीन लिया। देखिए कैसे चंद सेकंड में ही ये 2 मंजिला इमारत नदी की आगोश में समा गई। क्या मकान, क्या सड़कें और क्या मंदिर मस्जिदें, सब कुछ पानी की तेज धार में ताश की पत्तियों की तरह ढह गया। बड़े बड़े पेड़ और गाड़ियां भी उफनती नदियों का कहर नहीं झेल पाए और तिनकों की तरह बह गए। इतिहास गवाह है, जब भी कुदरत नाराज होती है ऐसी ही तबाही होती है। बड़े बड़े घर पलक झपकते ही जमींदोज हो जाते हैं, मानो कुदरत के सामने हम इंसानों की बिसात ही क्या है। तस्वीरें बांग्लादेश के शरीतापुर जिले की है, जहां के कई गांवों पर पद्मा नदी का कहर बरपा है। बाढ़ की वजह से पद्मा नदी उफान पर है और नदी की तेज धारा किनारों को लील लेने पर बेताब है। सब कुछ खुद में समा लेने को आतुर है। पानी की धार इतनी तेज है कि किनारों पर बहुत तेजी से कटाव शुरू हो रहा है। यही वजह जो बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियादें भी उफनती नदी का बहाव नहीं झेल पा रही। लगातार होते कटान से किनारों से सटे इलाकों में हर तरफ तबाही का मंजर पसर गया है। आसपास के इलाके के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। डर है कि कहीं ये उफनती नदियां पूरा का पूरा गांव ही बहा ना ले चले। इनका डर जायज भी तो है, क्योंकि पद्मा नदी ने एक ही दिन में अपने किनारे पर मौजूद कई घरों को जमींदोज कर दिया, जलमग्न कर दिया। कई सरकारी इमारतें भी नदी के गुस्से की भेंट चढ़ गई। नारिया बस्तोला इलाके में करीब 1.5 किलोमीटर का हिस्सा नदी में समा गया है। लोगों के सिर के ऊपर तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। बेचारे जाए भी तो कहां जाए, घर बार सब तो तबाह हो चुका है। जिंदगी भर की कमाई मलबे की शक्ल में हर तरफ बिखर सी गई है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अंदर ही अंदर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। इतनी लंबी जिंदगी अब कटेगी कैसे? बच्चों को खिलाएंगे क्या? बेटियों की शादी कहां से करेंगे? क्योंकि बाढ़ ने तो इनका सब कुछ लूट लिया है। बंगाल के बांकुरा में हुआ यह हादसा देख लीजिए। बाढ़ और उफनती नदियों का पानी शहर में घुसपैठ कर चुका है। सड़कें पूरी तरह पानी में समाई हुई है, मानो नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब सड़कों पर ही बहने लगी है। देखिए बाढ़ के पानी के तेज बहाव में कैसे ये 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। कुछ सेकंड में ही ये घर पूरी तरह से पानी में समा गया। जहां तक नजर जा रही है हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग पानी की इस भूल भुलैया में अपने जरूरी सामान ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आखिर कर ही क्या सकते हैं? प्रकृति के इस रौद्र रूप ने इनको इतना बेबस जो कर दिया है। देवभूमि उत्तराखंड में तो अब तबाही जैसे आम हो चली है। हर साल यहाँ लैंडस्लाइड, बादल फटने और बारिश के बाद नदी नालों में बाढ़ आने के कई किस्से सामने आते रहते हैं। अब चमोली में बाढ़ का ये कहर देखिए, कैसे ये मकान देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दरअसल नदी की तेज धार की वजह से मकान की बुनियाद खिसकने लगी थी। वक्त रहते घर के सभी लोग बाहर निकल आए और फिर कुछ ही पलों में ये पूरा मकान टूटकर तिनकों की तरह बिखर गया। सब कुछ नदी की तेज धार में बह गया और पीछे छोड़ गया तो सिर्फ बेबसी और लाचारी। बिहार पर भी कमोवेश हर साल बाढ़ का साया मंडराता रहता है। बाढ़ की त्रासदी तो अररिया में दिखी। दिल को दहला देने वाली इन तस्वीरों के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। महज 1 सेकंड में ही माँ बेटी की जल समाधि बन गई। देखिए कैसे उफनती नदी का शोर लोगों को डरा रहा है। नदी की तेज धार ने इतनी मोटी सड़क की बुनियाद को पूरी तरह खोखला कर दिया। इस सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। कुछ लोग अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, बारी बारी से सड़क को पार कर रहे हैं। हालांकि आसपास मौजूद लोग इन्हें ऐसा करने से रोक भी रहे हैं, लेकिन हर किसी को सुरक्षित दूसरी तरफ जाने की जल्दी है। वो कहाँ किसी की बात सुनने वाले थे। तभी वहां एक महिला अपनी बच्ची के साथ पहुंचती है। उसे भी सड़क की दूसरी तरफ जाना है। वो देख रही है कि सड़क के नीचे का पूरा हिस्सा पानी में बह चुका है, लेकिन फिर भी उसे अपनी किस्मत को आजमाना है। उसे इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं कि बीच सड़क पर मौत घात लगाए बैठी है। एक शख्स ने सड़क पार करने में महिला की मदद की। उसके एक हाथ में झोला है और दूसरे हाथ से उसने अपनी बेटी का एक हाथ पकड़ रखा है। तीनों बहुत तेजी से सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सड़क पार करने के लिए अब सिर्फ 2 कदम का फासला बचा है, लेकिन तभी सड़क टूट गई और वो तीनों पानी की तेज धार में तिनके की तरह बह गए। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने उस शख्स को तो बचा लिया, लेकिन उस महिला और उसकी बच्ची को बचाने में नाकामयाब रहे। दोनों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो हुआ उसने तो लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए।
एक झरना जो कुछ देर पहले तक सूखा था, यूं कहें कि बहुत कम पानी था, अचानक वो पानी से लबालब भर गया, क्योंकि बारिश से प्रेशर बढ़ने पर बांध से काफी सारा पानी छोड़ दिया गया था। जिस वक्त ये सब हो रहा था, ठीक उसी वक्त कुछ लोग झरने के करीब पिकनिक मना रहे थे। कुछ लोग तो वक्त रहते मौके से निकल गए, लेकिन 11 लोग अचानक पानी बढ़ जाने की वजह से मौके पर ही फंस गए। अब शुरू हुई जिंदगी की जद्दोजहद। 11 लोग झरने के करीब पानी की तेज धार में फंसे थे, एक दूसरे का हाथ थामे मौत को मात देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह कोशिश ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। मौत कुछ ही कदम दूर उनका इंतजार कर रही है। और फिर यही हुआ भी। एक एक करके उनके पैर पानी की तेज धार में उखड़ने लगे और वो फिसल कर झरने के साथ पहाड़ियों से नीचे गिरने लगे। देखते ही देखते 11 लोगों की जल समाधि बन गई और किनारे पर मौजूद लोग सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर पाए। अब मध्य प्रदेश के बैतूल में हुआ यह दर्दनाक हादसा देखिए। नदी पूरे वेग से बह रही है, बीच में पुल बना है जिसके ऊपर से भी पानी बह रहा है। कई लोग पुल के दोनों तरफ पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहां एक बाइक सवार पहुंच गया। उसने पानी की तेज धार को आंकने में गलती कर दी। वो पुल पर आगे बढ़ने लगा। फिर वही हुआ जिसका डर था। पानी की तेज धार के आगे बाइक सवार का बैलेंस धराशायी हो गया और फिर वो बाइक समेत नदी में बहता चला गया। नैनीताल के रामनगर में भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। नदी की तेज धार इस सड़क से होकर गुजर रही थी, जिसे एक बाइक सवार ने चुनौती देने की कोशिश कर डाली। वो बाइक लेकर सड़क पर आगे बढ़ गया, लेकिन सड़क के उस हिस्से को पार ना कर पाया। तेज रफ्तार से बह रही नदी ने उसे सड़क के नीचे धकेल दिया। वो तो इस शख्स की किस्मत अच्छी थी कि वहां कुछ लोग पहले से मौजूद थे। उन लोगों ने तुरंत ही इस बाइक सवार की मदद की और उसे पानी से बाहर खींच लिया, वरना इसका बचना नामुमकिन हो जाता। बाढ़ कैसी तबाही ला सकती है, उसे इन तस्वीरों के जरिए भी आसानी से समझा जा सकता है। देखिए कैसे बड़े बड़े पुल बाढ़ की भेंट चढ़ रहे हैं। जो पुल सालों से डटे थे, रोजाना हजारों टन बोझ उठा रहे थे, वो भी कुदरत के कहर को झेलने में नाकामयाब रहे और तिनकों की तरह पानी में बह गए। दोस्तों, कुदरत का ऐसा कहर हम इंसानों के लिए इशारा है कि अगर हम अब भी ना संभले तो शायद बहुत देर हो जाएगी। कुदरत उसके साथ हो रही नाइंसाफी का बदला हम इंसानों से ऐसे ही लेगी और तब हम इंसानों के पास बेबसी और लाचारी के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। ये शायद हम इंसान ही नहीं बचेंगे। हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। बरसात का मौसम चल रहा है। इस किस्म की गलतियां, जहां पुल पर पानी हो वहां आगे क्रॉस करने की गलती ना करें। संभल कर रहें, सचेत रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।